नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वरुथनी एकादशी। वरुथनी एकादशी कब है, किस प्रकार से इसकी पूजा विधि है, क्या पूजा सामग्री इसमें प्रयोग की जाती है और वरुथनी एकादशी की कथा भी हम इस वीडियो में सुनेंगे। तो आइए बात करते हैं वरुथनी एकादशी की। जैसा कि हम सब जानते हैं, साल के हर महीने में 2 एकादशियां आती हैं। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को वरुथनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को समस्त पापों का नाश करने वाली एकादशी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और कृष्ण भगवान के मधुसूदन रूप की पूजा की जाती है। इस दिन विष्णु भगवान के वराह अवतार की भी उपासना की जाती है। शास्त्रों में वरुथनी एकादशी की महिमा का बखान किया गया है। वरुथनी एकादशी का उपवास करने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। यह व्रत रखने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। माना जाता है कि वरुथनी एकादशी का व्रत करने से कन्यादान करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। कहा जाता है कि जितना पुण्य मनुष्य को गंगा स्नान करने से मिलता है, उससे अधिक पुण्य वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। आइए अब बात करते हैं हम एकादशी व्रत पूजा सामग्री की। श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति। विष्णु जी का चित्र अगर माँ लक्ष्मी के साथ हो तो बहुत ही अच्छा है, अन्यथा आप केवल विष्णु जी वाला चित्र या मूर्ति भी ले सकते हैं। पुष्प या फूलों की माला, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत और तिल के दाने, सफ़ेद वाले तिल के दाने लेने हैं। बैसाख माह की एकादशी में तिल के दानों का बहुत महत्व है, क्योंकि इसी बैसाख महीने की पूर्णिमा को ब्रह्मा जी ने तिलों को उत्पन्न किया था। चंदन या हल्दी कुछ भी ले सकते हैं, मिष्ठान और तुलसी दल। श्री हरि को तुलसी दल अत्यंत प्रिय है। पूजा विधि इस प्रकार से है। इस दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। मंदिर में देवी देवताओं को स्नान कराने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। अगर आप व्रत कर सकते हैं तो व्रत का संकल्प करें। भगवान विष्णु का ध्यान करें। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान विष्णु को भोग लगाएं। भोग में तुलसी दल को जरूर शामिल करें। बैसाख मास का एक नाम माधव मास भी है, तो पूजा विधि के दौरान या पूजा करते समय ओम माधवाय नमः मंत्र का यथासंभव जाप करें कि जितनी आपके सामर्थ्य हो उतना आप मंत्र का जाप करें। ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम 11 बार इस मंत्र का जाप अवश्य करें। आइए अब कथा आरंभ करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके वैशाख कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि एवं महत्म्य क्या है, ये बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी महत्म्य कथा आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहाँ से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा।
उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। इसके बाद आप भगवान विष्णु की आरती करेंगे। आरती के साथ ही आपकी कथा संपन्न हो जाएगी। ओम विष्णुवे नमः। ओम माधवाय नमः। जय माता दी। 14 अप्रैल से शिव महापुराण का लाइव टेलीकास्ट आपके चैनल देवभूमि पर शुरू हो रहा है, तो हमसे जुड़े रहिए और धर्म से जुड़ी जानकारियाँ प्राप्त करते रहिए।